क्या तुमने कभी किसी चीज को महसूस किया है पर देखा नहीं? आई नो काफी कॉमन सा इंट्रो है, पर ये मेरे साथ असलियत में हुआ है। नींद में आवाज जो तुम सुन पा रहे हो पर मालूम नहीं कि सपना है या हकीकत। एक आवाज जो तुमसे कुछ कहना चाहती है। मैं किसी हॉरर मूवी की बात नहीं कर रहा, ये हुआ है मेरे साथ एक रियल जंगल कैंप ट्रिप के दौरान। शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, अगर तुम बच्चे हो या हॉरर फिल्म से काफी डर जाते हो तो इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर दो, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है वो कोई हॉरर फिल्म से कम नहीं था, बल्कि अपने आप में एक फिल्म थी। तो कहानी शुरू होती है 8th स्टैंडर्ड में, जब मैं जंगल और पहाड़ों के बीच में नेचर कैंप करने के लिए गया था, सिर्फ थोड़ा सुकून और शांति ढूंढने। अब नेचर कैंप का तो नाम नहीं बता सकता, बट इस स्टोरी के लिए लेट्स एज्यूम काली घाटी नेचर कैंप। मैं पहुंच जाता हूँ काली घाटी नेचर कैंप, और वहाँ जंगल के बीच में बने थे प्यारे प्यारे 2-3 बड़े बड़े वुडन कॉटेजेस, जिसमें नीचे वुडन के पिलर्स थे और उसके ऊपर बना हुआ था पूरा वुडन कॉटेज, जिसमें एक बड़ा सा हॉल था जिसके अंदर ही सारे बेड और टेबल चेयर रखे हुए थे, जो कि हमारे अगले 7 दिनों के लिए रहने की जगह होने वाली थी। ये कैंप 7 दिनों का था, बट मैं यहाँ से 3 दिन से पहले ही निकल जाता हूँ, और वो अभी तुम्हें स्टोरी में मालूम चलेगा क्यों। बाकी हमारे कैंप के आसपास थे प्यारे प्यारे फूल, पौधे, पत्थर से बने रास्ते, जिसके आजू बाजू भी प्यारे प्यारे फूल और प्लांट्स लगे हुए थे। पूरा सा प्यारा सा विलेज जिसे तुम कह सकते हो। स्टार्टिंग में तो कुछ मुझे वहाँ अजीब लगा नहीं, पर पास ही था वहाँ पर एक पुराना सा घर, जिसे हम खंडर भी बोल सकते हैं, बेसिकली टूटा फूटा घर। फॉर द कॉन्टेक्स्ट, नेचर कैंप में सब जगह वुडन हट, कॉटेजेस या घर थे, बट वो अकेली 2 मंजिला इमारत कंक्रीट की थी। मेरा ध्यान उस पर गया तो था, बट मेरे को डर नहीं फील हुआ था, क्योंकि वो नेचर कैंप के अंदर ही बनी थी, छोटे से खुले मैदान के बीच, जिसमें घास भी कटी हुई थी, वेल मेंटेन्ड बिल्कुल। पर हाँ, उसके आगे जंगल शुरू था, बट लाइक एनी अदर पुरानी बिल्डिंग मैंने उसको भी इग्नोर कर दिया, क्योंकि तुम अब देखते जाओ क्या होता है मेरे साथ। तो रात होती है, मैं सो रहा था और गर्मी का मौसम था, तो इंसेक्ट्स और मच्छरों की आवाज़ और गर्मी के मारे मैं वो कच्ची नींद में था। तब तुम सो रहे होते हो बट जाग भी रहे होते हो, आधी अधूरी नींद इन शॉर्ट। उसमें ही मेरे को टिक 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 आवाज़ें आने लगती है। पहले 10-20 मिनट तो मैं उसको इग्नोर करता हूँ, क्योंकि मैं नींद में था, तो मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ या सपने में हो रहा है ये सब। क्योंकि मैं आधी अधूरी नींद में था, तो मैं वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा था कि ये सपना है या असलियत। बट कुछ देर बाद एक टिंग की आवाज़ होती है। मैं जाग जाता हूँ और सारी आवाज़ें बंद हो जाती हैं। जो भी वो टिक टिक वाली आवाज़ थी और ये डिंग की आवाज़, सब बंद हो गई थी। तो मेरी नींद तो खुल जाती है, पर अभी भी मुझे यही लग रहा था कि ये सब सपना था, ये सब सपने में हुआ था, क्योंकि मैं पूरा पसीना पसीना हो रखा था। तो मुझे लगा गर्मी की वजह से बुरा सपना देखा है मैंने और नींद खुल गई है मेरी। वैसे हमारे कैंप में हर जगह स्ट्रीट लैंप्स लैंटर्न स्टाइल के लगे हुए थे रास्ते पर, और बाकी जगहों पर भी कॉटेज और ग्राउंड पूरा लैंटर्न और लाइट से कवर्ड था। उजाला था, मतलब वो पूरा टिपिकल हॉरर स्टाइल अंधेरा नहीं था जैसा तुम सोचो। तो मेरे को इतना डर भी नहीं लग रहा था, डर की तो बात ही नहीं थी उस वक्त तो। पर ये बात है रात के 3 बजे की। मैं ऐसे ही घूम रहा था और सोचता हूँ कि उस घर को देख कर आता हूँ। एज आई सेड, कैंप में ऑलरेडी हर जगह लाइट थी, कुछ लाइट तो वो घर के मैदान पर भी पड़ रही थी, एंड उस घर को छोड़कर बाकी पूरा एरिया भी वेल मेंटेन था। मैं घर के पास आया, वहाँ एक बोर्ड एक साइड से टूटा लटका हुआ पड़ा हुआ था, जिस पर लिखा था सिंह कॉटेज। उस टूटे फूटे कंक्रीट के घर का लकड़ी का दरवाजा था। उस दरवाजे की लकड़ी पूरी सड़ चुकी थी और कुछ जगहों से वो टूटा भी हुआ था। तो मैं उसी टूटे हुए छेद से अंदर झांकता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वो पूरा कंक्रीट टूट रखा है। दीवारों पर आग के निशान थे, हर जगह से आयरन रॉड्स बाहर निकल रही थी, छत वगैरह से, दीवारों से। कुछ जगहों तो छत से प्लास्टर नीचे आ रहा था, जैसे कि कोई भी तुम पुराने घर में इमेजिन कर सकते हो। अब मैं एक्सप्लोर करने के लिए अंदर घुसता हूँ। माइंड यू, मेरे को अब तक वही लग रहा था कि वो टिक टिक वाली आवाज़ सब बुरा सपना था, और कि ये घर भी एक पुराना सा कोई खंडर है। इसके बाद ही आता है कहानी में ट्विस्ट। तो मैं अंदर आता हूँ धीरे धीरे, क्योंकि घर की हालत काफ़ी ख़राब थी। मैं काफ़ी ध्यान रख के चल रहा था। थोड़ा अंदर जाता हूँ तो देखता हूँ कुछ धूल लगी बियर की बॉटल्स पड़ी थी, कुछ तो टूट भी रखी थी। बाकी दिस लव्स दैट वगैरह लिखा हुआ था दीवारों पे। एक तो खंडरों में लव रिलेशंस कौन लिखता है। देन मैं धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए जाने लगता हूँ। फर्स्ट फ्लोर की तरफ स्टेयर्स पर चढ़ना मैं शुरू करता हूँ। ढक ढक ढक, और जैसे ही मैं ऊपर पहुंचता हूँ स्टेयर से, वो स्टेयर्स ओपन हो रही थी एक दीवार पर, और राइट में जाकर हॉल टाइप रूम था। वहाँ पर उस दीवार पर लगी थी एक पेंटिंग, धूल लगी हुई, बट मेरे को वो अजीब सी लगी। वाइट कलर की कुछ पेंटिंग थी, तो मैं हाथ से धूल हटाकर देखता हूँ तो उस पर अजीब से कुछ चेहरे बने हुए थे, इस टाइप के जो तुम स्क्रीन पर भी देख पा रहे होगे। एग्जैक्ट तो नहीं है, पर वैसा ही कुछ था, इमेजिन कर लो। मैं उसको देखते ही अपना फ़ोन निकालने जाता हूँ फोटो लेने के लिए, और जैसे ही फोटो लेने जा रहा होता हूँ तभी तो वापस से वो टिक 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 आवाज़ आने लगती है।
है, कोई घड़ी की जैसी। पर ये तो एक खंडर था। अब मेरी बॉडी सुन पड़ गई थी क्योंकि घर में मैं अकेला था, कैंप से दूर, वो भी फर्स्ट फ्लोर पर, इस खंडर से घर में जिसमें मैं जल्दी से भाग भी नहीं सकता था। तो मैं क्या करता? मैं भगवान का जाप किया और अंदर देखने लगता। सही में ऐसी सिचुएशन में मेरा दिमाग कहाँ चल रहा था इसका मुझे भी आइडिया नहीं है। वैसे मेरे पे ऑप्शन भी नहीं था, कुछ होता भी तो मैं वहाँ से जल्दी भाग नहीं सकता था। तो वहाँ 3 रूम थे, टूटी फूटी हालत में। 1-2 जगह तो जमीन भी टूट रखी थी और मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर देख पा रहा था। तो मैं थामे थामे पैर रखते हुए आगे बढ़ता। इस रूम में जितना मुझे याद है, सबसे अजीब एक पिग का मुंह लगा हुआ था, लिटरल पिग, दीवार पर, जैसे लोग डेकोरेशन के लिए नहीं लगाते कोई जानवरों का। और बाकी कुछ पुराने कबोर्ड और टूटे फूटे मिरर्स लगे हुए थे रूम में। उसी टाइम वो ढिंग की आवाज होती है वापस से, वैसे ही जैसे पुराने पेंडुलम वाली घड़ियों में होती थी। अब मैं भी कोप अप कर रहा था, सोचकर नीचे बॉटल्स पड़ रखी हैं तो किसी की घड़ी छूट रखी होगी शायद। कोपिंग मैकेनिज्म से मैं अपने आप को शांत कर रहा था क्योंकि मैं हॉरर मूवी का वो फर्स्ट कैरेक्टर नहीं बनना चाहता था जो स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस होता है मूवी में। बाकी दोनों रूम में मेरे को कुछ खास मिला नहीं, पर जो एक छोटा वाला रूम बच रखा था, मैं उस छोटे वाले रूम की तरफ जाना शुरू करता हूँ। और कहते हैं ना, तुम्हें ज्यादा डरा दिया जाता है तो तुम्हारे अंदर का डर खत्म हो जाता है। मैं भी उस टाइम कुछ वैसा ही सोच रहा था। मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। मैं इतना डर गया था कि मैंने सोचा कोई होगा तो अब उसको नचवाऊंगा मैं। ये सोचकर मैं उस छोटे वाले रूम के अंदर जाता हूँ और जैसे ही मैं अंदर देखता हूँ, मेरी रूह कांप उठती है। मैं पूरा ठंडा पड़ गया था। 2 मिनट पहले का जोश पूरा गायब। वहाँ एक पुराने जमाने की पेंडुलम वाली घड़ी दीवार पर लगी थी, पर उससे डरावनी बात यह है कि उसका कांच जो था वो टूट रखा था और पेंडुलम भी वर्क नहीं कर रहा था और इनफैक्ट उसकी लकड़ी भी सड़ रखी थी। तो अगर वो घड़ी चल ही नहीं रही थी तो ये आवाज कहाँ से आ रही थी? क्या वो आवाज इसी घड़ी की थी कि किसी और चीज की? मैं थोड़ा यही जानने के लिए उसके पास जाता हूँ कि उसी वक्त जोर की बिजली कड़कती है और बाहर बारिश शुरू हो जाती है। अब इस वक्त तक मेरी जी फट के हाथ आ गई थी। मैं सब छोड़ छाड़ कर बाहर की तरफ भागता, आहिस्ता आहिस्ता, जितना जल्दी मैं भाग सकता था उस घर में। उसी में सीढ़ियों पर एक विंडो थी जो कैंप साइड फेसिंग थी। मैं उससे देखता तो मैं क्या देखता हूँ, बाहर पूरा अंधेरा हो चुका था। पूरा कैंप और हर जगह की लाइट्स जा चुकी थी। मेरी और फट गई थी। मैं उस समय बस 8th स्टैंडर्ड का बच्चा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और मैं जानकर भी नहीं मानना चाहता था जो हो रहा है। उसी में मैं नीचे आता, तब तक दूर कैंप साइड कुत्ते अलग भौंकने लगते। मैं एग्जिट देखने के लिए अपना मुंह पीछे आगे करता, तभी मेरे को महसूस होता आगे के सामने वाले रूम में कोई है, कोई परछाई शायद से। इसी हड़बड़ी में मेरे को एग्जिट दिखा। मैं एग्जिट की तरफ भागा और एग्जिट पर जैसे ही मैं पहुंचा, वो डिंग बेल वापस से बजती है। मैं दरवाजे पे खड़ा था, भागने के लिए तैयार बिल्कुल। पीछे मुड़कर देखता तो वो क्रीपी सी पेंटिंग जो ऊपर थी वो अब नीचे मेरे सामने लगी हुई थी, दीवार के अंदर धसी हुई। मेरे और उस पेंटिंग में उस दिन 10 फीट की दूरी होगी। एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं याद है, बट थोड़ी दूरी पे थी वो। वहां से तो मैं उस दिन बच गया, पर अगले दिन एक और चीज होती है कि तब मैं दोपहर को अपने कॉटेज से उस घर को देखता हूँ तो वहाँ काफी सारे बैट्स, चमगादड़ बैठे हुए थे या लगे हुए थे, तुम बोल सकते हो। काफी से मेरा मतलब काफी ज्यादा, पूरे बिल्डिंग में हर जगह। और आई डोंट नो डर की वजह से, पर आई गेस उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मेरे को ही देख रहे थे। और मैंने तुम्हें बताया था कि मैं फोन निकालने गया था उस पेंटिंग की फोटो लेने, बट ले नहीं पाया था। पर अगले दिन मैं फोन देखता तो देखता गैलरी में उस पेंटिंग की फोटो मेरे फोन में थी। आई डोंट नो वो क्लिक कैसे हुई। मैं उसे उसी वक्त डिलीट कर दिया और पेरेंट्स को फोन कर दिया कि मुझे यहाँ से निकालो, ये जगह सही नहीं है, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। वो 7 दिन का कैंप था, पर ये सब होने के बाद मैं 3 दिन में वहाँ से निकल आता हूँ। अब ये सब मेरा भ्रम था कि असलियत, ये तो मैं आज तक नहीं जान पाया हूँ। पर जो भी था, मैं उस जगह वापस नहीं जाना चाहूंगा, चाहे वो असलियत में हुआ हो या ना हुआ हो। तो या गाइस, होप आपको ये छोटी सी स्टोरी मेरे लाइफ के एक हॉरर इंसिडेंट की अच्छी लगी हो। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और स्टोरी टाइम्स वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दो। साइनिंग ऑफ।